प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। जीवन की सच्चाई पता है आपको क्या है? जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, परखने का नहीं। लोग बदलते नहीं हैं, बस सिर्फ इतना होता है, या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या आपसे ज्यादा दिलचस्प उन्हें कोई और मिल जाता है। समय नहीं लगाना यह तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय यह तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। शिकायत वहाँ होती है जहाँ विश्वास ना हो। जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप किसी की जिंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ भी नहीं, तो आपको खामोशी से उसकी जिंदगी से बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि प्रेम जुदाई बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बेइज्जती बिल्कुल भी नहीं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। अपने आप को तैयार करो, हर किसी के बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाले खुद भी आगे नहीं बढ़ते और साथ वालों को भी आगे नहीं बढ़ने देते। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुशियां मनाते हैं, नहीं तो कारों में भी लोगों को रोता देखा है। अक्सर लोगों को प्यार से नफरत उस वक्त हो जाती है जब कोई बहुत ही ज्यादा प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। कांच के जैसा होता है भरोसा, कितना भी संभालो आखिर में टूट ही जाता है। इंसान इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। प्रेम हो या नफरत हिसाब से करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ तो होगी ही। कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। कभी आंसू मत देना उन आंखों में जिन्होंने खुद हार कर आपको जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए और अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो आपका होगा वह कहीं नहीं जाएगा। रिश्ता रखना हो तो अच्छी बातें करते रहा करो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बता दो। कभी कभी नए लोग पुराने से वफादार मिल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। असफलता में कुछ गलत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए कोशिश ना करना जरूर गलत है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है, तो कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर। न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, ये सोचकर मत डूबो कि कोई तुम्हें बचा लेगा। तुम्हारे मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा। अपना गम सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सरदर्द ज्यादा मिलते हैं। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। इंसान नीचे बैठा दौलत गिनता है, कल इतनी थी आज इतनी बढ़ गई। ऊपर वाला हंसता है और इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी पर आज इतनी हो गई। रिप्लाई न मिलने पर भी अगर आप मैसेज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से ही मिलते हैं। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है किधर गए वो। कोई भी सफर कभी खत्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी और भी आसान हो जाएगी। चलिए जानते हैं उन बातों को। नंबर 1, इंसानियत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है तब वह नंगा आता है, जब वह मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता। जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वह आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है, और जिस पोजीशन पर आप हैं
उस पोजीशन पर आपसे पहले यहाँ कोई और था। आज भले ही आप हैं, लेकिन कल कोई और होगा, कल कोई और वो आपसे हासिल कर लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? तो कोई ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी। वह चीज है इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो, कोई रिश्ता या फिर पैसा या नाम, वह सब हमसे एक न एक दिन छिन जाएगा या दूर चला जाएगा। यही सृष्टि का नियम है। जो कल किसी और का था, आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वह आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज का अहंकार न करें और हर एक व्यक्ति के साथ आदर के साथ पेश आएं। नंबर 2, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। हम एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता है। मनुष्य कभी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भावना के साथ अपना कर्म करते जाना चाहिए। फल की कोई भी इच्छा नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर लोग जब कोई काम करते हैं तो हमेशा इस भावना के साथ करते हैं कि इस काज को करने से मुझे भविष्य में कुछ लाभ मिलेगा या नहीं। लेकिन फल की इच्छा रखने में इंसान में कामुकता बढ़ती है और वह इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए हमें कर्म योग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्म योग यानी बिना फल के इच्छा किए काम करना चाहिए। बिना इच्छा के कर्म करने का एक फायदा यह भी होता है कि आप काम पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। नंबर 3, लड़ाई से लड़ने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत के पांडव को यह बात कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधुओं और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने समझाया जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। जीवन में संघर्ष भी होगा। महाभारत के पांडव को यह बात कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधुओं और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन कृष्ण ने समझाया जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार हमें युद्ध करना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल का इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है। यह काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह आग की तरह जलता रहता है। मनुष्य चाहे अपने कामनाओं की पूर्ति का कितना ही प्रयास क्यों न करे, परंतु वह कभी काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है और क्रोध के आवेश में आकर मनुष्य कई गलतियां करता है जो उसे और नीचे धकेल देती है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, क्योंकि मनुष्य अगर उतने से संतोष कर ले जितना उसके पास है, अगर वह अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपने शत्रु काम पर विजय पा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो जीवन में संतोष करना सीखिए। सांसारिक सुखों की इच्छा को त्याग दो, क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख बहुत ही श्रेणिक होता है जो कभी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर पाता। इंद्रिय और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं
तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है।